अब आप सोचिए, सिर्फ आपने जो 50 क्वेश्चन गलत किए, सिर्फ आपने उसका नोट्स बनाया, तो आप जब नेक्स्ट टाइम पीआर या तो खुद से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वो 50 क्वेश्चन जो आपको आ रहे थे वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बस ये आप नोट्स एक बार रिवाइज कर लोगे तो कंप्लीट पीआर या तो हो जाएगा। इन्होंने जो एक मूव की प्रैक्टिस 1000 बार की है, मैं उससे डरता हूँ। तो सेम स्ट्रेटजी फॉलो यहाँ हो रही है सर। सीट का यूज हुआ, इससे क्या ना सर, आपने 1 से 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन डील किया, तो ये एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 100 क्वेश्चन किस पे आप कर रहे हैं? ओएमआर सीट पे कर रहे हैं। और क्या सॉल्व कर रहे हैं सर? पीआर यादव सॉल्व कर रहे हैं। इस पीआर यादव यानी क्या हो रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं? आप एक काम से 3 काम कर लिए, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी चीज होता है, टाइम बचाना। तो मैं ऐसा टेक्निक आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा टेक्निक बता रहा हूँ और दावा कर रहा हूँ आज तक किसी ने आपको नहीं बताया 100%। आप इससे पहले जब ये जो अपलोडिंग टाइम मेरा वीडियो कभी भी कहीं भी देख लीजिए, किसी का भी, आप लाखों बच्चों को बैठा लीजिए, एक एक वीडियो पे आप एनालाइज करिए, कहीं नहीं बताया जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। ये सच में बहुत ही काम करता है। मैंने खुद अप्लाई किया है, साल भर मैं इसी पैटर्न पे काम किया हूँ। फोन में आप क्या ओएमआर सीट डाउनलोड करो, क्या ओएमआर सीट, ये काम मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, फ्री है। ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको कि आपको कहीं पैसे देने पड़े। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, ठीक। अब आगे हम सीधे मेंस में। अब मेंस का क्या है? मेंस में हमें अगर इसका चीट कोड बनाना हो, ठीक है, इसका अगर चीट कोड देखें कि ये कैसे काम करता है, तो जैसा कि पीछे मैंने बता दिया था, पहले क्लियर कर दिया था कि इसमें कितने पोर्शन आते हैं सर? इसमें आते हैं 4 पोर्शन। 4 पोर्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आता है। हर एक पोर्शन में क्वेश्चन जो होते हैं 40 क्वेश्चन आता है, 40 आएगा, 40 यहाँ भी, तो ये 4 पोर्शन 40 आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 160 क्वेश्चन। और डील करने के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि मेंस, इसका नाम मेंस है, पहली बात। मेंस मतलब मुख्य परीक्षा। तो अगर ये मुख्य परीक्षा है तो आप लोग खुद को रिलेट करिए, तो इसमें जो क्वेश्चन के टाइप होंगे वो क्लिनिकल बेस होंगे, क्योंकि आप एग्जाम क्रैक करके आपको किताब नहीं पढ़ाना, आपको किताबों से, थ्योरी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। आपको क्लिनिकल आना चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? आपको सिनेरियो आना चाहिए कि अगर ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है तब हमें वहां क्या करना है। तो ये सब जो है ना, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। आपको इक्विपमेंट डील करना आना चाहिए, ठीक। तो इसमें आपको महारत हासिल करना पड़ेगा मेंस के लिए। ये महारत कैसे हासिल होगा मैं आगे बताऊंगा। ये भी बहुत ही इजी है, बस इसका नाम देखने में डर लग जाता है हमें, लेकिन आप अगर इस पे काम करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये एक डेवलप करने की चीज है। आप याद नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते ज्यादा, इस चीज को डेवलप किया जाता है अपने कॉग्निटिव थिंकिंग के बेस पे। तो अब यहाँ आ गया 40 क्वेश्चन। सर 40 क्वेश्चन के लिए टाइम क्या मिलेगा? तो हर एक पोर्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। तो अगर 45 को देखा जाए तो 45 इंटू 4, 4 पोर्शन है तो 180 मिनट मिल रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही एक अच्छा टाइम होता है 3 आवर्स सिंपल वे में। लेकिन 3 आवर्स एक साथ नहीं मिलेगा, ये तोड़ तोड़ के 4 पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा वहां पे। और इसके साथ साथ अब इसको कैसे क्रैक करना है, इसका क्या चीट कोड लाए सर? तो इसके चीट कोड के लिए मैं बताऊं, सिंपल सी बात है। अगर आपको 45 क्वेश्चन वहां देखने को मिल रहा है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, अभी तक जितना मैंने एनालाइज किया है, तो इस 45 क्वेश्चन में आपको लगभग 25 क्वेश्चन बेसिक दिखते हैं। 25 के आसपास हर पोर्शन में, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30, ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर आप एवरेज देखिए तो ये निकल के आता है सर 25। इस 25 क्वेश्चन में आपको क्या है कि बेसिक लेवल है, ये थोड़ा सा बेसिक है। भैया एम्स है तो एकदम बेसिक तो होगा नहीं कि पूछ लेगा बताइए पावर हाउस कौन है सेल का, नहीं। ये बेसिक भी थोड़ा सा हार्ड ही मानिए इसको वही बच्चा कर पाएगा जो आगे बना रहेगा कि कौन सी कैसे गाइड फॉलो करना है, कैसे टेस्ट करना है। तो 4-5 पॉइंट जो भी आते हैं वो जो फॉलो करेगा बेसिक क्वेश्चन इजीली डील करेगा। तो सर इसका चीट कोड क्या है? जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके 25 क्वेश्चन सामने आ रहा है, तो आपको ये 1 नंबर से लेकर के ये लास्ट के लगभग 40 नंबर तक, यहाँ मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1 से 40 क्वेश्चन के बीच में आपको देखना है कि इसमें से कौन से 25 क्वेश्चन आपको बेसिक दिख रहे हैं। इससे क्या होगा, आप पूरे पेपर को एक बार रीड भी कर लेंगे, तो जो आंसर आपके दिमाग में टक से आया उसको मार दिए, 25 क्वेश्चन यहाँ से निकाल दिए। तो इससे क्या हुआ, बचे कितने 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बच्चे गलती करते हैं, पूरा में पूरा करके आते हैं, अंधा ऐसे मारते रहते हैं, ठीक नहीं, सबसे बड़ी गलती ये है। तो आप 25 क्वेश्चन बेसिक डील कर लिए, और अब आप अगर प्लस में देखें, ठीक है, इसके साथ थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए,
आपने गाइड प्रॉपर फॉलो की, टेस्ट सीरीज दिया, हर एक चीज दिया, तो आप इसमें जो थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आप मोटी मोटा 9 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है, 9 क्वेश्चन, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 क्वेश्चन की। तो ये 25 9 कितने होते हैं, 34 क्वेश्चन, ये 34 क्वेश्चन। हर पोर्शन में आप 34 क्वेश्चन डील कर सकते हैं, किसी में 30 करिए, किसी में 40 कर लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रखेंगे, लेकिन हाँ एवरेज आप मेंटेन करके चलिए। और पेपर को 3 भाग में तोड़िए, हर एक सेक्शन को 3 पार्ट में करिए। 1 से 40 क्वेश्चन विजिट करिए, फिर से बैक आइए। 1 से 40 क्वेश्चन विजिट करने में बेसिक क्वेश्चन देखते ही टिक मार दीजिए, बैक आइए, एडवांस लेवल के लगभग 9 क्वेश्चन वहां से निकाल लीजिए, तो निकल के नंबर आएगा 34। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 34 जो आपने डील किया है ये आपके 100% सही हो, नहीं, कोई भी ह्यूमन बीइंग इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता कि 100 के 100 डील करके सही कर ले जाए। तो मान के चलिए सर यहाँ क्या आता है, हर पोर्शन में 6 निगेटिव जा रहा है, 6 निगेटिव यहाँ भी हो गए, ठीक है, 6 निगेटिव हर पोर्शन में आपने कर लिया। तो अगर 34 में से 6 कम कर दिया जाए तो निकल के आता है 28, ठीक। अब ये क्या है, हर पोर्शन में 28 ये आपका सही वाले हैं, सिर्फ इतना आपने वहां पे जो भी किया वो एक्यूरेट किया और क्या किया, सही किया। इतना 28 सही जा रहे हैं आपके, 28 क्वेश्चन ये सही वाले हैं। अब सब निगेटिव वाले कितने, 6 क्वेश्चन निगेटिव वाले हो गए, 6 क्वेश्चन निगेटिव वाले हो गए, 6 क्वेश्चन निगेटिव वाले हो गए थे। तो सर ये निगेटिव का नंबर भी तो है, निगेटिव मार्किंग भी तो है। तो अगर 6 को 1/3 मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 2 निगेटिव पर पोर्शन में और लेस करिए, ठीक है। तो हर सेक्शन में जब आप 2 नंबर लेस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मैथ है लेकिन कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करिए, गहराई को देखिए इसके। 28 नंबर आपने सही किया, 2 निगेटिव मार्किंग के निकल गए, 34 डील किया, 28 सही हो गए, 6 निगेटिव हो गए, 2 निगेटिव मार्किंग भी लेस कर दिया, तो पर पोर्शन निकल के आ रहा है आपका कितना, सारे पोर्शन में आपका 26 मार्क्स निकल के आ रहा है। ये नंबर की बात कर रहा हूं, ये मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 26 हर एक पोर्शन में आप डील किए हैं, ये नंबर आ रहे हैं निकल के। तो अगर आप देखेंगे तो 104 से लेकर के 110 के बीच में आपका मेंस में क्या होगा, मार्क्स आएगा, जो कि बेहद अच्छा मार्क्स होता है। इसमें क्या है, 104 पे आ रहे हैं तो आपका अप्रॉक्स लगभग 2000 अंडर रैंक हो जाएगा। 110 तक पहुंच गए तो लगभग 1000 के आसपास रैंक आ जाती है। फिर और अगर आप अच्छा कर गए, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए आपके मान लीजिए, तो वहां क्या है, आप 500 में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न काम करता है। और आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिक आपको चीजें पता नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं पता है आपको कि कैसे करना है, तो ये सारी चीजें निकल के आ रहा है सामने। तो आप कितना मार्क्स पा गए, 100 से 104 मार्क्स में आप फेल कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इतने पे आपका मेंस सिलेक्शन श्योर हो जाता है। वो थोड़ा सा पेपर लेवल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी देखिए पेपर इस बार वाला जो था वो थोड़ा सा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन इजी थोड़ा थे, इसलिए वहां पे क्या हुआ कि 105, 110, 112, 115 के आसपास सिलेक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे 80-20 भी काम आ जाता है ना। 80 ये जो रेशियो है 80:20 का, लड़की है मान लीजिए, गर्ल है, ये बॉय है, ठीक, तो सिलेक्शन 20% का होगा, सिलेक्शन 80% का होगा। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है लड़कों के लिए, खासकर लड़कियों का तो इतने पे इजिली हो जाएगा। अब बात आता है कि सर आपने पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया, क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, और कितने क्वेश्चन डील करने हैं, क्या स्ट्रेटजी प्री क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटजी मेंस का रहेगा। तो सारी चीजें पढ़ने के बाद अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पढ़ना कैसे है, नॉन नर्सिंग में कैसे मेहनत करना है, मेंस में और प्रीलिम्स के लिए क्या अलग अलग प्लान रहेगा, क्या एक रहेगा, दोनों को कंबाइन में पढ़ना है या अलग अलग दोनों की तैयारी करनी होगी, क्या क्या सिलेबस होगा हमारा, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होगा, कितना डीप पढ़ना है, कितना सुपरफिशियल पढ़ना है, टेस्ट प्लान कैसे करना है, गाइड कैसे सॉल्व करना है। तो कंप्लीट चीजों का अभी इसके आगे मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगा। और मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लिए तो आपके पास ऐसी टेक्निक होगी, ऐसा स्ट्रेटेजी होगा जो कि किसी बच्चे के पास नहीं होगा, ठीक। तो बने रहिए, थोड़ा सा बस मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए, मैं आपके सारे डाउट, सारे जितने क्वेश्चन माइंड में उठ रहे हैं सब कुछ क्लियर करवाऊंगा। बस जरूरी क्या है, बने रहिए साथ, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है, जो इंसान बना रह गया है किसी एक चीज के लिए वो कर ले जाएगा, फिर उसके लिए कुछ हार्ड नहीं होता है। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना पीछे
डायरिया, वो भी कुछ सीख दे के जाता है। सीखिए, चीज़ों से सीखिए। सिंपल सा बात है कि पढ़ाई कैसे करनी है। हमें पेपर के बारे में पता चल गया कैसे आएगा, क्या हो गया, हमें पेपर के बारे में पता हो गया, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर लेवल क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, और पेपर को डील कैसे करना है, पेपर को डील कैसे करना है। फिर डीलिंग के साथ साथ क्या आपने सीख लिया, मैनेजमेंट सीख लिया। किस चीज का मैनेजमेंट, क्वेश्चन का, क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन के साथ साथ टाइम का कैसे मैनेज करना है, टाइम के साथ साथ तीसरा चीज कि पोर्शन को कैसे मैनेज करना है। पोर्शन मतलब पार्ट, जो पार्ट में देता है हेम्स, पार्ट भी मैनेज हो गया, ओवरऑल कैसे मैनेज होगा। तो बहुत सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट में भी कि सर डील कैसे करना है, ये तो सिखा दिए आप, लेकिन पढ़ना कैसे है ये नहीं बताया अभी तक आपने। तो बहुत सारे बच्चे डाउट कर रहे होंगे कि कैसे क्या है आगे का स्ट्रेटजी। अभी तक का तो सब समझ में आ गया। हमारा अप्रोच जो है, जो मेजर चीज है हमारा क्या, अप्रोच। किस चीज का अप्रोच, कंप्लीट प्रिपरेशन का। कंप्लीट मतलब 100% की मैं बात कर रहा हूँ लगभग। क्या देखिए, सिलेबस जो है कोई भी बच्चा 100% नहीं कंप्लीट कर पाता है, लेकिन हाँ अपना ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये 100% कंप्लीट कर सकता है अगर वो सिर्फ एक चीज पे बना रहे, एक चीज पे फोकस किया रहे। तो अभी मैं बात करूं अगर कि इसके अंदर सर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि सिलेबस में क्या क्या होगा। सिलेबस की बात करें, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको लगभग मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है, 3 पार्ट में। आगे आने वाले मैं 3 महीने की अभी बात कर रहा हूँ, 3 मंथ सफिशियंट है मेरे साथ अगर आप बने रह गए डे 1 से, कितने से, डे 1 से जो कि आज है, और लास्ट के 3 मंथ वाले लास्ट के डे पे, इतना अगर आप बने रह गए तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद नहीं मेहनत करना है, मेहनत मैं करूंगा, ठीक है, मेहनत मैं करूंगा, बस आपको फॉलो करना है, फॉलो करना है, बस जितना मैं बोलूं बस वही फॉलो करना है। फिर क्या होगा, 3 मंथ का जब टाइम बीत जाएगा आपको खुद रिजल्ट के बारे में पता हो जाएगा। तो मेजर चीज यही है कि आप 3 महीने बने रहना कंसिस्टेंसी के साथ, और प्रॉपर एक जो होता है ना कि हाँ मेरे दिमाग में लगन है, मेरे दिल में लगन है, तो इसलिए आपके लिए ये पार्ट जो बेहद जरूरी है कि 3 महीने कैसे बने रहें। तो इसमें सिंपल सा बात है, ये 3 महीना आने वाला जो आगे बने रहना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है मेरे साथ। इसमें आपको मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस, और ये भी नहीं कि आपको मैं बोल दूंगा कि आप वहां से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं, जितना मैं बोलूंगा, जितना मैं बताऊंगा, बस आपको उतना क्रीमी लेयर। एक होता है ना कि बच्चा पूरा किताब पढ़ के गया, किताब तो सबके पास होता है, बच्चा जो भी तैयारी करता है, आप 10 बच्चों को देखिए, 10 बच्चों के पास सेम किताब होगा, सेम टेस्ट होगा, सेम प्रॉपर उस चीज को पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है, 4 बच्चों का, 3 बच्चों का। क्यों? क्योंकि जो मेन चीजें है, पढ़ना क्या है, किस लेवल तक पढ़ना है, कितना डीप घुसना है, कितना कौन से टॉपिक को डीप पढ़ना है, कौन से टॉपिक को सुपरफिशियली निपटाना है, कौन सा क्रीमी लेयर है टॉपिक का। तो ये सारी चीजों को अगर ध्यान में रखकर जो बच्चा आगे तक मेहनत मेरे साथ लग के किया, और आपको क्रीमी लेयर भी नहीं निकालना, आपको ये भी नहीं सोचना है कि कितना पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा बस उस पर आपको फोकस करना है, उसका आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस भी मेरे साथ ही करना है। ऐसा नहीं मैं पढ़ा के चला गया छोड़ दिया, आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं, मेरे साथ लगे रहना है, आपको प्रैक्टिस करना है। डेली जो वीडियो अपलोड होगा उसको फॉलो करना है, उसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में उसको पूछिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन करिए, जो भी आता है मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपको इजी वे में, एक आसान मेथड में आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, आप उस चीज को समझ सके आसान भाषा में। क्योंकि क्या है, लैंग्वेज इशू बहुत होता है। अभी कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है और उसको नर्सिंग करना है, क्या इंग्लिश मीडियम का नर्सिंग है सारा, तो उसमें उसको समझ नहीं आता कि क्या कैसे पढ़े। तो लैंग्वेज इशू जो है ना वो बहुत ही मैटर करता है, इसलिए बच्चे क्वेश्चन नहीं डील कर पाते, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं 100%। देखो थ्योरी जो पढ़ लिया ना, फिर वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो नहीं डील कर पाता है। तो मेजर रोल क्या है, डील करना क्वेश्चन को। तो सर आपने बता दिया कि हाँ आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें मैं हम लोग सब लोग एक साथ मिल करके
कैसे एग्जाम को क्रैक करना है इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या रहेगा आप मैं बताता हूं कि ये समझिए मेरा एक पूरा यूट्यूब चैनल है। ठीक, ये क्या है, यूट्यूब चैनल है। अब इस यूट्यूब चैनल में आपको देखने को क्या मिलेगा, तो अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में लगभग 3 प्लेलिस्ट के आसपास रहेगा। मैं 1000 प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट करूंगा जैसे बाकी बहुत सारे कोचिंग सेंटर में, क्योंकि ये कोई पैसे के लिए नहीं है, ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, ये सब कुछ फ्री है, A to Z कंप्लीट 100% फुल। जितना भी मैंने अपने पे ऊपर अप्लाई किया है, जितना आज तक मैंने सीखा है, मैं सब कुछ बताऊंगा। जितना हो सकेगा मैं उससे ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे 1000 प्लेलिस्ट मैं नहीं रखूंगा, बस ये आपको सिंपल सा 3 प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट 1 दिख रहा है, ठीक, यूट्यूब पे ये हो गया A, ये हो गया प्लेलिस्ट B, ये हो गया आपका प्लेलिस्ट C। ठीक, तो ये 3 प्लेलिस्ट आपको दिखा। अब इसमें आपको मेजर पोर्शन जो है आपका क्या होता है, थ्योरी, क्योंकि अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो आप एमसीक्यू कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन। प्लेलिस्ट A में आपको थ्योरी पोर्शन का दिख जाएगा, ये है थ्योरी पोर्शन। ठीक, फिर आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो दिखेगा एमसीक्यू पोर्शन, एमसीक्यू पोर्शन हो गया। फिर आपको प्लेलिस्ट जो C मिलेगा ये नॉन टेक। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नर्सिंग करवा दिया बाकी चीजें छोड़ दिया, नहीं, इसके लिए मैं आपको बेस्ट टीचर से, अच्छा परफॉर्मर से, कि हाँ चीजों को थोड़े से आसान भाषा में समझा दिया जाए, बच्चा वहां डील कर ले जाए, ना कि उसको बैठा करके पूरा उसको रटाते रहो, कितना भी रटाते रहो मैथ और फार्मूले पे फार्मूला याद कराते रहो, बर्डन बढ़ाते रहो। नहीं, जो क्रीमी लेयर होता है, जैसे मैथ का भी कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के फिक्स होते हैं, तो ये जो नॉन टेक का सब्जेक्ट है हमारा, नॉन टेक का, ये भी डील होगा किसमें, प्लेलिस्ट C में। ठीक, अब आता है सर आपने तो प्लेलिस्ट बता दिया कि कौन सी प्लेलिस्ट में क्या रहेगा, क्योंकि बच्चों को डाउट आता है, आप किसी भी यूट्यूब पे घुसिए, इतना प्लेलिस्ट दिखेगा आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसको भी पढ़ लेता हूँ, उसको भी पढ़ लेता हूँ, ये प्लेलिस्ट पूरी खत्म करता हूँ, फिर आपको उससे अच्छा थोड़ा दिखा तो वो खत्म कर लेता हूँ। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल सा प्लेलिस्ट 1 दिखा थ्योरी पोर्शन, प्लेलिस्ट B रखा एमसीक्यू पोर्शन, प्लेलिस्ट C में नॉन टेक, 3 चीजें, और इसी 3 चीजों से होकर के एम्स का रास्ता गुजरता है। जितने नर्सिंग के बड़े से बड़ा एग्जाम है इसी 3 रास्ते से होकर गुजरता है। ठीक, तो अभी प्लेलिस्ट A हो गया, A में सर थ्योरी है। सर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ाई होगी। तो मैं बता दूं कि थ्योरी को पढ़ाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे। तो थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में रिवील करता हूं। तो इसमें सबसे मेन आता है, सबसे पहला सब्जेक्ट सर MSN, आपने नाम सुना होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MSN। फिर सर क्या आता है नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट, फंडामेंटल। फिर सर इसके बाद कौन सा वेटेज ज्यादा होता है किस पोर्शन का, फिर आता है OBG। फिर सर इसके बाद किसका वेटेज होता है, अब एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बन गया है साइकेट्रिक, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। हर क्वेश्चन में आप पेपर उठा के देखिए, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने लेवल से ना सोचिए, अपने माइंड से ना सोचिए, हमेशा एग्जामिनर के माइंड से सोचिए। तो बेस्ट थिंग्स हो गया हमारा साइकेट्रिक अभी। फिर इसके बाद सर कौन सा आता है, फिर आता है निकल के पीडियाट्रिक, इसके बाद आता है पीडियाट्रिक पीडिया। फिर क्या आता है, इसके बाद आता है CHN हेल्थ नर्सिंग। फिर क्या आता है, अदर्स रखिए आप, अदर्स में छोटे छोटे कौन कौन से सर, रिसर्च, तो 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर क्या आता है सर, रिसर्च के बाद क्या आता है, मैनेजमेंट, जैसा कि SGPI में एक शिफ्ट में आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट से भर के, रिसर्च से भर के क्वेश्चन थे। फिर एक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा तो आपको डाइट के बारे में नहीं पता चलेगा, और डाइट से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि पेशेंट को कौन सा डाइट देना चाहिए, किसमें विटामिन C वाला डाइट कहाँ चलेगा, एसिड डाइट किधर चलता है, बेसिक डाइट किधर चलता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। सैम मैम ये सब माल न्यूट्रिशन वगैरह, और अमीनो एसिड, जितने हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, लिसिन आइसोल्यूसिन, ये सारे, थियोनिन मेथियोनिन, ये सब न्यूट्रिशन में पढ़ने को देखने को मिलेगा। फिर सर और क्या न्यूट्रिशन में पढ़ने को देखने को मिलेगा, इसमें आपको विटामिन में कौन से विटामिन, 2 तरह के विटामिन होगा, एक होगा वाटर सोल्यूबल, एक फैट में घुलनशील, फैट वाले वसा में घुलनशील। तो सर ये इसके अंदर भी आपको बहुत सारे विटामिन दिखेंगे, WBC वाटर वाले,
वाटर वाले जितने हैं, बी हैं और सी हैं। बी वाला ज़्यादातर पूछता है क्योंकि बी में जो होते हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इस तरह से आपको B7 बायोटिन तक देखने को मिलता है। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी आप देखेंगे हर पोर्शन में न्यूट्रिशन का रोल रहेगा। अभी पूछेगा कि कोलन कैंसर में कौन सी डाइट देंगे, तो आप वहां फंसेंगे। तो जब आपको इसका नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप उसका डाइट के बारे में या उसके जो भी प्रॉपर डेली केयर है नहीं कर सकते पेशेंट का। और एम्स कैसे बच्चों को मांगता है, एम्स उसी बच्चे को लेगा जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत तगड़ा है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी से होकर ही वो भी गुजरता है। आपको थ्योरी के बारे में पता है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई 2-4 बार करते हैं तो आपका वो प्रैक्टिकल मजबूत हो जाता है। तो सर आपने बता दिया कि कौन कौन सा हमारा वो मेजर सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फंडामेंटल, ओबीजी, साइकेट्रिक, पीडिया, CHN, अदर, ठीक, इतने सारे सब्जेक्ट हो गए। अब आता है सर कि मेजर पोर्शन ये हो गए। अभी इसके बारे में बात करें, MSN के बारे में। तो अगर MSN के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो MSN में आपको निकल के आएगा क्या, कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैं देखूं, सबसे पहले क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन देता है। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन देता है, और किससे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन देता है। सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन देता है, सेंसरी ऑर्गन से। और किससे देता है, ब्लड से क्वेश्चन देता है, एनीमिया वगैरह इसी में आता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर ENT से, ईयर नोज थ्रोट से देगा। और किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। और क्या, MSK, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक। और थोड़ा सा जो बचा हुआ अंकों से कभी कभी पूछ लेता है। तो ये सब MSN के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल में। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ा दिया, इसके अंदर इसका पूरा एकदम जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उठाया, ठीक है, इसका लगभग 100% एकदम पोस्टमार्टम किया जाएगा बैठ करके टॉपिक का पूरा। और क्या है सर, आपने MSN के बारे में बता दिया। फंडामेंटल जो है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें हैं, तो मैं सारी चीजें डील करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे एसिड बेस, थोड़ा सा मैं आइडिया दूं, एसिड बेस इम्बैलेंस। फिर थोड़ा सा अगर आइडिया दूं तो अभी ट्यूबिंग के बारे में पूछता है। फिर थोड़ा सा अगर बात करूं पेशेंट केयर, पेशेंट केयर। फिर आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी वाले जितने पेशेंट है उसमें क्या इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग फंडामेंटल में डील कर लेंगे। बाकी ओबीजी में टॉपिक वाइज, यानी कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के, मान लीजिए बच्चा है और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, इसको फीमेल मैंने मान लिया। इस फीमेल के जन्म से लेकर के ये प्रेगनेंसी के स्टेज से गुजरते हुए इसके डेथ तक, ठीक है, सब कुछ किसमें इंक्लूड होगा, ओबीजी के बारे में। अब देखिए साइकेट्रिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चे जब देखते हैं तो एकदम उनको समझ नहीं आता कि चीज़ों को याद कैसे करें, पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। जो कीवर्ड्स है ना, वो अगर समझ लिया तो पेपर में कैसे भी घुमा कर दे, उल्टा पुल्टा, इधर उधर कोई एग्जाम्पल किसी का भी दे तो आप डील कर ले जाएंगे इजिली। तो मेजर पोर्शन हो गया इसका साइकेट्रिक का। पीडिया है बच्चे के बारे में कंप्लीट, बच्चे के बारे में जितना भी टॉपिक है इसमें बहुत थोड़ा सा मैं अगर आइडिया दूं। हाइपोथर्मिया मेजर पोर्शन होता है। न्यूनेटोलॉजी, इसमें बच्चे का जन्म का जो भी होता है, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, क्या क्या पैटर्न होता है, कितना बच्चा कितना, उसका एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इस तरह से सारा डील करते हैं। फिर आ जाता है कि डिसऑर्डर होता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर कुछ होते हैं। फिर आ जाता है इसमें सिंड्रोम्स वगैरह भी आ जाते हैं। सिंड्रोम्स वगैरह इसके साथ साथ क्या है, मान लीजिए 5-6 टॉपिक एक आइडिया में दे दिया। अब आता है कि CHN में क्या है, थोड़ा सा करंट स्टैटिक्स के बारे में पूछता है, थोड़ा सा इसके बारे में कम्युनिटी में लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, थोड़ा सा स्टरलाइजेशन, थोड़ा सा क्या पूछता है इसमें से। और इसमें से क्या पूछेगा कि जो हमारे कम्युनिटी एरिया में है, CSC PSC सब सेंटर हैं जितने हैं, इसमें सारा वही चीज़ें आता है। और जितने हमारे प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, जो प्रोग्राम होल्ड है उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या कौन सा प्रोग्राम कब आया, कौन सा इम्यूनाइजेशन कब लगना है, कौन सा वैक्सीनेशन कब लगना है सर, ये सारी चीज़ें किसमें CHN में डील होगा। बाकी अदर्स में रिसर्च में क्या होता है, कौन सा टाइप का रिसर्च है, रिसर्च डिजाइन क्या है, और रिसर्च में क्या क्या टाइप होते हैं। तो इस तरह से स्नोबॉल रिसर्च क्या जैसे होता है, हाउथन इफेक्ट आ जाता है, इसमें क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रिसर्च पोर्शन से निकल के आता है। कौन सा रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च है, कौन सा प्रोस्पेक्टिव है, रिसर्च का डिजाइन क्या है, वो वायबिलिटी क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल हिंदी में चर बोलते हैं, चर।
तो इस तरह से इसमें रिसर्च निकल के आ गया। अब बात करते हैं सर मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में क्या आता है कि मैनेज करना, नाम ही है मैनेजमेंट, तो इसके बिना आप किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। तो इसमें मेजर पोर्शन आता है कि ड्रग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन से बेस पे एबीसी क्लासिफिकेशन हो गया, तमाम इसमें इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, फिर ऑडिट क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये मैनेजमेंट में आता है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन उठ के चला आता है हमारे पेपर में। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पहले कि न्यूट्रिशन पोर्शन को कैसे डील करना है, ठीक। अब बात आता है कि एमसीक्यू का सर आपने कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दी, कैसे एग्जाम से डील करना है, क्या आता है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, थ्योरी में क्या आएगा, और सर ये थ्योरी पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रहता है। तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया। बाकी का क्या है ना, मैं अभी आगे बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। अभी तो मैं जानकारी सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि हाँ ये सब्जेक्ट होता है, ये इसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, आइडिया एक दिया है। क्योंकि मैंने बात किया था, मैं अगर जो दावा करता हूँ वो 100% करता हूँ कि 12 लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। आपने नर्सिंग में कुछ नहीं पढ़ा है, मैं वहां से उठा करके आपको कहाँ ले जाऊंगा, एडवांस पे पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी मुझे कोट्स याद आ गया तो मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ। ए क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन फेक प्रोमिसेस। समझ पा रहे हैं ना, मतलब एक क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन फेक प्रोमिसेस। मैं जो नहीं कर पाऊंगा स्टार्टिंग में इनकार कर दूंगा, नहीं करना मुझे, लेकिन मैं ऐसा कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं आपसे कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया वो कंप्लीट नहीं किया। मैंने बोला है इतना थ्योरी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 100% तो नहीं बोलूंगा, हाँ मैक्सिमम लिमिट जितना मुझे नॉलेज है मैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए, ठीक। और अभी आप देखते होंगे कि सर इतना आप अकेले कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो इसमें क्या है ना, ये जब मैं अकेले तैयारी करके एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, एग्जाम में बैठ सकता हूँ, उसको मैं डिकोड कर सकता हूँ, तो डिकोड करने के साथ साथ मैं पूरी चीजें फिर से रिपीट करके भी आपके साथ चल सकता हूँ। ये बात हो गई सर कि थ्योरी पोर्शन में सब्जेक्टिव क्या है, हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितना क्या है। अब बात आता है एमसीक्यू। बच्चों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एमसीक्यू, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, थ्योरी पढ़ लिया, बहुत बच्चे बोलते हैं कॉन्सेप्ट सर क्लियर होते हैं तो मैं एमसीक्यू इजीली कर लेता हूँ, लेकिन वो तो एग्जाम में जब बैठते हैं तब पता चलता है ना, है 70 करके आ रहे हैं, कितना उसमें से 40 सही हो रहा है, 30 सही हो रहा है, 35 सही हो रहा है। क्यों? ये डेफिसिट कहाँ आया? ये जो डेफिसिट आ रहा है ये थ्योरी पोर्शन को सिर्फ पढ़ के हो रहा है, एमसीक्यू का कोई रोल नहीं हुआ, इसलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट जरूरी है इसके साथ। तो आप अगर एमसीक्यू पोर्शन में प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो मेरे प्लेलिस्ट पे पहला तो ये सारी चीजें चलेंगी, और सेकंड जो चीजें चलेंगी ये प्लेलिस्ट बी पे जो एमसीक्यू पोर्शन। अब देखिए बहुत लोग हैं क्या 100 क्वेश्चन ले आए अपने यूट्यूब चैनल पे, 100 क्वेश्चन क्या 50 ही ले आए, 50 क्वेश्चन ऐसे लाए जो सारे बच्चों को आ रहे हैं। जैसे अभी कोई भी एक एग्जांपल एक्स कोचिंग सेंटर है, एक्स वाईटी चैनल मान लीजिए किसी का है, ये क्या किए 50 क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन है इनके पास, ये 50 क्वेश्चन में मान लीजिए 1000 बच्चे इनके ज्वाइन हो रहे हैं, और ये 50 क्वेश्चन इन 1000 बच्चों को टोटल पता है, तो बच्चे क्या हुआ गेम खेलते हैं ये आपके दिमाग के साथ, आप नहीं समझ पाते हैं क्या गेम खेलते हैं। यहाँ 1000 बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं, इसमें जो 50 क्वेश्चन इन्होंने करवाया ये 1000 बच्चों को आ रहे हैं अगर, तो बच्चा खुश हो जाता है, बॉस आया मुझे 50 की 50 क्वेश्चन आ गए, मैं डील कर ले जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने सीखा क्या वहां, आप खुद से एक बार क्वेश्चन करिए। आपने 50 क्वेश्चन किसी यूट्यूब चैनल पे घुसे वहां कर रहे हैं और 50 के 50 आ रहे हैं, तो वो तो आपको पहले से ही आता था ना, तभी आप कर ले गए। आप खुद सोचिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। पढ़ना क्या रहता है? नया चीज। तो बेसिक चीज, सिंपल सा जो स्ट्रेटजी है एमसीक्यू का, वो यही है कि एमसीक्यू को आपको कैसे करना है। सर अभी बहुत सारे बच्चे को आप कमेंट आएगा कि टेस्ट तो आप भूल गए कि टेस्ट कैसे देना है। तो मैं ऐसा टेक्निक आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा टेक्निक बता रहा हूं और दावा कर रहा हूं आज तक किसी ने आपको नहीं बताया 100%। आप इससे पहले जब ये जो अपलोडिंग टाइम है मेरा वीडियो का, कभी भी कहीं भी देख लीजिए किसी का भी चैनल, आप लाखों बच्चों को बैठा दीजिए और एक एक वीडियो पे आप एनालाइज करिए, कहीं नहीं बताएगा जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ। और ये सच में बहुत बहुत ही काम करता है, मैंने खुद अप्लाई किया है, साल भर मैं इसी पैटर्न पे काम किया हूँ। तो इसका पैटर्न क्या है, मेन जो पैटर्न आता है निकल करके एमसीक्यू सर कहाँ से करें, तो इसके लिए बेसिक क्या होता है, गाइड्स होते हैं।
गाइड में क्या क्या आ जाता है? दो तरह की गाइड, एक होता है क्या, बेसिक गाइड, बेसिक गाइड, बेसिक गाइड हम लोग सॉल्व करते हैं सर। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एडवांस लेवल का गाइड सॉल्व कर सकते हैं। गाइड का नाम है, क्या नाम है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, PR यादव है। इससे बेसिक गाइड कोई नहीं है। एडवांस में क्या, मौसमी, इससे बेटर गाइड कोई नहीं है। ये दोनों गाइड क्या है, सफिशिएंट है। देखिए आप 1000 किताब पढ़ लीजिए, 1000 किताब आप पढ़िए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर एक किताब को 1000 बार पढ़ें तो वो आपके लिए बहुत ही बेहद ही किफायती होगा। अभी मुझे एक चीज याद आ गया, ब्रूसली का जब फाइट हो रहा था तो ब्रूसली के फाइट में उसके अपोनेंट से पूछा गया सर आप इनसे क्यों डरते हैं, तो उसने बताया मैं इनके 1000 मूव से नहीं डरता हूँ, इन्होंने जो एक मूव का प्रैक्टिस 1000 बार किया है ना, मैं उससे डरता हूँ। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिंपल सा जो 2 गाइड है ना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसको खोलिए, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालिए। दावा के साथ कह रहा हूँ, फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप डील ना कर सके। सर अब आप बताइए कि प्लेलिस्ट भी में MCQ पोर्शन कैसे चलेगा? तो जो मैं भी आपसे बताने वाला था कि आज तक किसी YouTube चैनल ने ये स्ट्रेटजी ना ही बनाया, ना ही फॉलो कराया, ना ही आने वाले 1000 साल में उनके पास दिमाग में आ सकता है जो मैं बता रहा हूँ। क्या है सर? जैसे 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन PR यादव, आपने PR यादव बुक का यूज किया। एक क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन आप चूज करो। जैसे क्वेश्चन किसी भी पोर्शन से आप उठाओ, जैसे आपने उठाया MSN, ठीक, PR यादव का MSN पोर्शन उठाया, उसमें 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करो। और क्या है, फोन, आपका जो ये फोन है ना, इससे कुछ काम लिया करो, सिर्फ दिन भर रील मत स्क्रॉल करो। फोन में आप क्या, OMR शीट डाउनलोड करो। क्या, OMR शीट, ये कहाँ मिल जाएगा सर? ये मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पे, फ्री है। ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको कि आपको कहीं पैसे देने पड़े। और सर ये जो फोन है, अब मेरी जो वीडियो होगी वो प्लेलिस्ट सेकंड में, ठीक है, मेरे साथ आप बने रहेंगे तो प्लेलिस्ट सेकंड में जब मैं PR यादव पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा, उसमें मैं डेली 1 से 100 क्वेश्चन PR यादव के लाऊंगा। आपको करना क्या है सर, आप फोन निकालो, आप प्ले स्टोर से आप दूसरा फोन यूज कर सकते हो, एक से आप वीडियो देखो, एक दूसरा फोन, या नहीं आपके पास दूसरा फोन है, आप बाजार जाओ, बाजार से OMR शीट खरीद के लाओ, ठीक है, ₹1 में 2 मिलता है, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। तो ये OMR शीट का यूज लो आप। इससे क्या है ना सर, आपने 1 से 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन डील किया, तो ये एग्जाम में भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। और ये 100 क्वेश्चन किस पे आप कर रहे हैं? OMR शीट पे कर रहे हैं। और क्या सॉल्व कर रहे हैं सर? PR यादव सॉल्व कर रहे हैं। इस PR यादव यानी क्या हो रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं? आप एक काम से 3 काम कर लिए, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी चीज होता है, टाइम बचाना। अरे कितने बच्चे होते हैं नहाते तक नहीं है टाइम बचाने के चक्कर में, सुबह का खाना छोड़ देते हैं। तो टाइम बहुत ही कंपल्सरी एलिमेंट है हमारे भी किसी भी प्रिपरेशन में। तो इससे क्या निकल के आया? 3 चीजें निकल के आ रही है। तो PR यादव गाइड सॉल्व कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ आपका क्या, इस OMR शीट से आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है सर। जैसा कि मैं बताया था कि टेस्ट सीरीज पे मैं आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्ले स्टोर आपने डाउनलोड किया OMR शीट वाला एप्लीकेशन, इसमें आप 1/3 नेगेटिव सेट करो, ठीक है सर। 1 से 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, इसके अंदर आपको ऑप्शन A रखो, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन C, 4 ऑप्शन भी रखो। मैं एक क्वेश्चन आपसे वो पूछा, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? पावर हाउस ऑफ द सेल, उसमें मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए, क्या? लीवर, गॉल ब्लैडर, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल। तो जब मैं क्वेश्चन पूछा, मेरे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आया, आपने 4 ऑप्शन देखा, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। आपको लगा ऑप्शन C सही है, आप अपने OMR शीट या प्ले स्टोर की सीट पे ऑप्शन C टिक करो। ऐसे से करते जब 100 कंप्लीट हो जाए तो एक कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि आपके सर कांग्रेचुलेशंस, आपके 65.67 मार्क्स आ गए। तो ये क्या आपको दिखा रहा है? ये इससे आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा। साथ ही साथ सर क्या होगा, टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट होगा, अलग से टेस्ट नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। और सर क्या इसकी बेनिफिट है? टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो रहा है, एक्यूरेसी मेंटेन होगा। और क्या मेंटेन कर सकते हैं सर? एक क्या है, आप अभी आप सोचिए, आज से पहले भी आपने गाइड सॉल्व किया है, ठीक है, तो उस गाइड सॉल्व करने में आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर लेट रहे हैं, उधर लेट रहे हैं, दीवार पे ठेक ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में आप गाइड नहीं सॉल्व कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन किया, फिर मम्मी बुला रहे हैं, मम्मी आ जा चाय पीने, इस तरह से आप बिहेवियर है। तो क्या आप खुद सोचिए PR यादव कभी कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने का ये फायदा है, पूरा PR यादव आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज नहीं देना पड़ेगा, एक्यूरेसी में मेंटेन करवा दूंगा। सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंग्वेज, क्वेश्चन लैंग्वेज कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे है।
एलिमिनेशन मेथड सर कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में? सर इसमें अगर दो ऑप्शन में फंस रहा हूं तो कौन सा हमको प्रायोरिटी देना है? सर ये चीज कंपलसरी है। और क्या कर सकते हैं इससे, यानी कि कितने सारे बेनिफिट है। आप देखिए एक वीडियो डेली आपको देखने पर कितने सारे बेनिफिट आ रहे हैं, आप खुद सोचिए एक बार। PR यादव, टेस्ट सीरीज, एक्यूरेसी, क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड, प्रायोरिटी बेस कैसे डील करना है, साथ ही साथ पूरा गाइड कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ प्लान में चल रहा है। साथ ही साथ क्या है, आप अपने स्कोर को भी एनालाइज कर पा रहे हैं कि आपका कितना स्कोर आ गया। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, एक कंप्लीट मैं खुद अप्लाई किया हूँ, एक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन चीजों में, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके साथ सर और एक काम और आप कर सकते हैं, आपने जो इधर OMR सीट आपने बनाया, OMR सीट पे जो रेशनल आपको मिला मेरे द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। OMR सीट पे 1 से 100 क्वेश्चन तक के बीच में मान लीजिए आपके कितने 30 क्वेश्चन गलत हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो गए रॉन्ग। एक मिनट में पेन चेंज कर लूं। 30 क्वेश्चन क्या हो गए सर? रॉन्ग हो गए। तो इसमें क्या है, इस जो 30 क्वेश्चन है इसका आप एक बनाइए नोट्स प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। आपको बेसिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, या क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है, ये आपको मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बेसिक आपको कंप्लीट अच्छे से आ रहा है, तो इसको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर यहाँ आ रहा है, मैं 1000 बार बोल चुका, अगर वो जो चीज आपको यहाँ आ रहा है वो सर एग्जाम में भी आपको अच्छे से आएगा, एग्जाम में भी आप उस चीज को कर ले जाओगे। सीखना क्या है सर? जो गलती है आपकी, ठीक है, जो गलती है, गलती से सीखना है। अभी देखिए मैं एग्जांपल दूं, आप किसी को एक गिलास पानी लेके जाइए, एक गिलास की जगह आप उसमें आधा भरिए, आधा मैं बोल रहा हूं, तो वो ये आपसे नहीं बोलेगा कि उसको ये नहीं दिखेगा कि कम से कम आधा गिलास पानी है, उसको वो खाली आधा दिखेगा कि गिलास में पानी आधा ही क्यों है, ये चीज दिखेगा। तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को एनालाइज करिए, नेगेटिव चीजों को डिस्कार्ड करिए हमेशा। तो जो रॉन्ग है, ठीक है सर, इस रॉन्ग का क्या बनाना है सर? एक नोट्स बनाना है, जिसका क्या नाम रहेगा? ब्रह्म राक्षस। इस बुक का नाम रखिए ब्रह्म राक्षस। और अब आप सोचिए, सिर्फ आपने जो 50 क्वेश्चन गलत किए हैं, सिर्फ आपने उसका नोट्स बनाया, तो आप जब नेक्स्ट टाइम PR यादव खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको वो 50 क्वेश्चन जो आपको आ रहे थे वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बस ये आप नोट्स एक बार रिवाइज कर लोगे तो कंप्लीट PR यादव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो उसमें से आ रहा है, सेकंड नोट अपडेट करिए, उसमें से जो आ रहा है उसको स्किप करिए, नया नोट्स बनाइए जो नहीं आ रहा है। ये क्या है ना, आपको पूरा PR यादव, आपसे नींद में भी कोई पूछेगा ना कि फला पेज पे, पेज नंबर 88 के फला लाइन पे क्या लिखा था, आप नींद में भी बताओगे कि हाँ ये लिखा था। क्यों? क्योंकि पूरी किताब आपको कंठस्थ हो गई है। अभी आप एग्जाम देके आते हो, वहां आप 100 क्वेश्चन पूरे याद नहीं करते हो, लेकिन आपके निगाह के सामने अगर उस 100 में से एक भी क्वेश्चन आ जाए, आप बता दोगे कि हाँ यही क्वेश्चन आया था सर, और आप दावे के साथ बोलोगे यही 4 ऑप्शन थे सर। तो इसलिए PR यादव को अवेयर मोड में करो, कॉन्शियस मोड में करो, जिससे क्या है ना, कोई भी गाइड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसी तरह से, इसी पैटर्न पे। तो सर मैं PR यादव पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और क्या कराऊंगा? मौसमी पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। लैंग्वेज टफ लगती है ना आपको मौसमी की, मैं बताऊंगा कि कैसे लैंग्वेज को तोड़ा जाता है, कैसे लैंग्वेज को आसान बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, उसके ऑप्शन को कैसे छाटा जाता है, कौन से बकवास ऑप्शन होते हैं कैसे हटाया जाता है, जो ऑप्शन में जो कंफ्यूजन हो जाता है उसको कैसे हटाया जाता है। ये मेरा दावा है। तो सर अब आपने बता दिया कि हाँ MCQ पोर्शन, इसके अलावा सर कोई MCQ में काम करना है तो मैं बता दूं, इसके अलावा आपको कुछ भी MCQ में नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपने 100% नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 90% आपने थ्योरी क्लियर कर ली। इसके साथ साथ आपने ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो होता है ये प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। जब आपने इतने सारे क्वेश्चन का, आप ये जितने आपको दिख रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन आपने जब प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस की जरूरत थोड़ी ना है, ठीक। तो ये सफिशिएंट है, इसी को आप बार बार रिपीट करिए। जितना इसका अपडेट वर्जन आए उसको फॉलो करिए। जैसे 4th एडिशन आया 4th करिए पूरा, 5th आया 5th करिए, क्योंकि 4th और 5th में बेसिक बहुत अंतर है। उसमें 1 लाइनर ज्यादा हैं, इसमें 3-3 लाइन के क्वेश्चन है। उसमें प्रीवियस ईयर थोड़ा कम थे, इसमें PYQ ज्यादा हैं। आप सब उठा के देखिए किताब, सारे एम्स के ही क्वेश्चन उसमें भरे हैं। तो सर इसके अलावा आप क्या है सर, अब आता है बात कि नॉन नर्सिंग की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नॉन टेक। क्या आ गया? नॉन टेक, यानी जो हमारा क्षेत्र नहीं है उससे जो क्वेश्चन आए। तो सर इसमें क्या है, मैथ के क्वेश्चन है, और सर इसके क्या है, रीजनिंग के हैं, और क्या है, रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश के कुछ है, और 1-2 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आते हैं उसको आप स्किप करिए, क्योंकि यहां से अगर आपने 5 क्वेश्चन इधर निकाल लिए, 5 इधर 10 हो गए, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के निकाल लिए, 5-5 10 2 12,
एक पोर्शन में 12 नॉन टेक्स्ट से निकाल लेना एकदम एक्यूरेट के साथ बहुत ही मैटर करता है। सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ बना रहेगा मैं दावा करता हूं कि वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये बिगेस्ट सरप्राइज है। ठीक, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ होते हैं ऐसी चीजें जो फिक्स होती है। हर एग्जाम में आप देख रहे होंगे, जैसे हो गया सर परसेंटेज के आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। आप कोई भी पेपर उठाइए, ना मिले तो कहिए, आप ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दिखेगा कि हाँ उनके फूफा की बुआ की लड़की उनके मामा की मौसी के लड़के के का क्या लगेगी, इस तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है सर। और क्या सर आता है? सीरीज का क्वेश्चन फिक्स रहेगा, 2 4 6 8, 8 के बाद क्या रहेगा? ये मेढक चाल जिसे बोलते हैं, जैसे 2 4 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इससे कूदा इस पे मेढक, मेढक कूदा यहाँ, मेढक कूदा यहाँ, मेढक कूदा यहाँ, मान लीजिए बीच में गैप दे दिया, मेढक यहाँ डायरेक्ट छलांग लगाया तो पूछ लिया बीच में क्या आएगा। तो इस तरह से सीरीज हो गया, नंबर सीरीज बोलते हैं इसको सर। और सर क्या आ सकता है जो 100% आता ही आता है? सर अल्फाबेट सीरीज आती है, अल्फाबेट सीरीज आती है। और सर क्या आ सकता है अल्फाबेट के साथ साथ? अल्फाबेट के साथ साथ अभी आ गया कि ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं, इसका भी टेक्निक होता है। सर डाइस का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कभी कभी देता है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देता है। तो जो क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा कि हाँ, और इसको करके अगर आप गए 100%, मैं दावा करता हूँ, तो आप वहां इजिली डील कर लेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत जगहों से आप कोचिंग पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, बहुत पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन आप जब पेपर आता है मैथ का ना, तो अच्छे से पसीने छूट जाते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि सर टाइम मैनेजमेंट, ये जो पोर्शन आता है कि पहले स्टेप से लास्ट पे कैसे कूदें बीच का स्किप करके, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है सर। तो इतने सारे हो गए कि नर्सिंग कैसे डील करना है, नॉन नर्सिंग कैसे डील करना है, सारा कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने बता दिया, ठीक है सर। जैसा कि आपने बता दिया सर, इतनी चीजें हैं, आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या चलेगा। सर अब आपका शेड्यूल क्या रहेगा? सर अब आपका शेड्यूल क्या रहेगा? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है। तो मैं बता दूं कि जो मेरा एक स्ट्रेटजी है, यानी जिसे मैं बोल सकता हूं डेली टारगेट के बारे में। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है सर। तो इसमें मेरी स्ट्रेटेजी है, जैसे मैं एक सिस्टम बताऊं, इंडोक्राइन छोटा चैप्टर, लेकिन सब एक से एक लिंक है, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बोलूं तो ये इंडोक्राइन जो सिस्टम है सर, इसको मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने बताया था कि हाँ ये हमारा प्लेलिस्ट ए है, प्लेलिस्ट बी है, ये है हमारा प्लेलिस्ट सी, तो ये इंडोक्राइन का जो मैं अगर उठाया, इसमें क्या होगा सर, इसकी थ्योरी होगी, कंप्लीट थ्योरी की बात कर रहा हूँ। फिर सर क्या होगा, इस इंडोक्राइन का बी में क्या होगा, एमसीक्यू होगा, किसके द्वारा? पीआर यादव, मौसवी। और सर सी में आपको बता दिया कि नॉन टेक चलेगा। तो ये 2 पोर्शन मेजर मैं नर्सिंग का बता रहा हूँ कि हाँ काम कैसे करेगा। तो 2 दिन के अंदर, ये 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, जितना टाइम लग जाए, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा जल्दी करने के लिए। बस क्रीमी लेयर अच्छा सा जो सच में इंपॉर्टेंट है, सब कुछ क्लियर करवाने के बाद जो सचमुच बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करके उसको अच्छे से बताऊं, मैं कोशिश करूंगा, मेरा 100% एफर्ट रहेगा। बस ये है कि आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लखनऊ जाना है तो सिंपल सा सोचिए, जब तक बेड पे लेटे हैं तब तो पहुंच नहीं जाएंगे, आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ही। तो इंडोक्राइन सिस्टम का थ्योरी हो गया, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में ये हो गया, एमसीक्यू में उसका चल रहा है, साथ ही साथ टेस्ट हो रहा है अभी पीछे, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में बताया सर। तो ये डेली प्लान के बारे में हो गया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर ने इतना बता दिया, मुझे क्या करना है? तो बच्चों को क्या करना है, जो स्कॉलर्स हैं हमारे, इनको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ जुड़े रहना है। मेरी जो थ्योरी का वीडियो सुबह आ रहा है, थ्योरी पोर्शन का वीडियो अपलोड हो रहा है, फिर साथ ही साथ जो एमसीक्यू में करा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो नॉन टेक चल रहा है। नॉन टेक में क्या है, डेली, अगर सुनिए मैं बताता हूँ, नॉन टेक बच्चे छोड़ देते हैं ना, जैसे आप अगर आप डेली 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने में अगर आप 5 मिनट भी दे रहे हो, 20-25 लगभग 1 घंटा भी, 1 आवर मान लीजिए आप, 1 आवर भी अगर साथ में ये जो अपलोड वीडियो है ना, ये देख रहे हो ना, इसी वाला, किसके द्वारा, इनके द्वारा, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, ये 20 क्वेश्चन आप डेली अगर डील कर ले गए, ये 20 क्वेश्चन जो रहेगा सर, ये 2 मेथड पे रहेगा। 2 मेथड मतलब एक परसेंटेज बेस पे मान लीजिए, जैसे एक परसेंटेज एग्जांपल बता रहा हूँ, एक परसेंटेज का क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज के पैटर्न का मान लीजिए, जिसमें क्या है 10 क्वेश्चन इसके हो गए, 10 क्वेश्चन इसके हो गए। अब आप सोचिए अगर एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 है, 4 है,
6 है, बीच में क्या है 10 है, तो ये क्वेश्चन आप डील कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने डेली प्रैक्टिस किया है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, ब्रूसली के अपोनेंट से पूछा गया कि आप इनसे डरते क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैं इनके 1000 मूव से नहीं डरता। क्या 1000 मूव से नहीं डरता? इन्होंने जो एक मूव की प्रैक्टिस 1000 बार की है मैं उससे डरता हूं। तो सेम स्ट्रेटजी फॉलो यहां हो रही है सर। ठीक, तो ये हो गया। डेली क्या चल रहा है सर? थ्योरी का वीडियो आपको करना है, पूरा एमसीक्यू सेशन करना है। इसमें थ्योरी सेशन अगर 5 आवर्स आ रहे हैं तो भी बैठना है, 10 घंटे भी अगर मैं चला रहा हूं तो भी बैठना है, 8 घंटे हो रहा है तो भी करना है, एमसीक्यू 4 घंटे भी चल रहा है तो भी करना है, नॉन टेक 2 आवर्स चले तो भी करना है। क्या मैं क्या बोला स्टार्टिंग में, जो मेरे साथ डे फर्स्ट से, ठीक है क्या सर, फर्स्ट डे से, ये हो गया हमारा फर्स्ट डे, ठीक है सर, फर्स्ट डे से लेकर, थोड़ा सा हिंदी भी आता है मुझे, फर्स्ट डे से लेकर के 3 मंथ के लास्ट प्लान तक, लास्ट डे तक टिका रह गया, वो इजिली इस चीजों को हैंडल कर लेगा सर। बाकी तरीका मैंने बताया। अब आप पर ये मैटर करता है, जैसा कि करना आपको है, चीजें आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 100% अपना इफर्ट दे रहा हूं तो इसके साथ साथ आपको लगना पड़ेगा। आप अगर 90% भी इफर्ट अगर दे रहे हो ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जो अपडेट आएगा वो हमारे चैनल पे दे दिया जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे आपको वो सारी डिटेल्स, अपडेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा।